दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण लाभ सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण लाभ सिद्धांत का परिचय। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय पूर्ण लाभ पर आधारित है। जब एक देश किसी उत्पाद के निर्माण में दूसरे देश की तुलना में अधिक कुशल होता है या पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करता है, लेकिन दूसरे देश की तुलना में कम प्रभावी होता है या उसके पास पूर्ण रूप से बाधा होती है, तो दोनों देश अपने सर्वोच्च लाभ के उत्पाद के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त करके और अपने सर्वोच्च नुकसान के उत्पाद के लिए दूसरे देश के साथ अपने लाभ के हिस्से का व्यापार करके लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से तैयार परिसंपत्तियों का अधिक कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है और दोनों वस्तुओं की उपज बढ़ जाएगी। स्मिथ से सहमत होते हुए इस संबंध में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर विशेषता या अर्जित लाभ कोई मायने नहीं रखता। विश्वव्यापी व्यापार की सर्वोच्च लाभ परिकल्पना को वित्तीय विशेषज्ञ एडम स्मिथ ने 1776 में अपने मौलिक कार्य देशों के धन में प्रस्तावित किया था। इस परिकल्पना से सहमत होते हुए एक राष्ट्र को किसी अधिक या फायदे वाले उत्पादन में सर्वोच्च लाभ होता है यदि वह किसी अन्य देश की तुलना में कम संसाधनों का उपयोग करके उस अधिक या फायदे वाले उत्पादन को अधिक कुशलता से प्रदान कर सकता है। निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं में शामिल है। दक्षता। परिकल्पना उत्पादन की दक्षता या संसाधनों के विशिष्ट उपहार पर केंद्रित है। किसी राष्ट्र को किसी निश्चित महान वस्तु के निर्माण में पूर्ण लाभ हो सकता है यदि उसे किसी अन्य देश की तुलना में कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। विशेषज्ञता। स्मिथ ने तर्क दिया कि राष्ट्रों को उन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिनमें उन्हें पूर्ण लाभ है और उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ विनिमय करना चाहिए जिनमें उन्हें पूर्ण लाभ नहीं है। यह विशेषज्ञता और विनिमय उत्पादकता और आम तौर पर वित्तीय कल्याण को बढ़ा सकता है। पारस्परिक लाभ। सर्वोच्च लाभ पर आधारित सार्वभौमिक विनिमय को आम तौर पर लाभप्रद माना जाता है। दोनों एक्सचेंजिंग पार्टनर्स उन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके एक्सचेंज से लाभ उठा सकते हैं जिनमें उनका पूर्ण लाभ है और फिर अपने एक्सचेंजिंग पार्टनर्स द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से वितरित उत्पादों और सेवाओं के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। दीर्घकालिक विकास। राष्ट्रों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति देकर जिनमें उनका पूर्ण लाभ है, परिकल्पना प्रस्तावित करती है कि वैश्विक एक्सचेंज दीर्घकालिक वित्तीय विकास और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हालांकि वैश्विक एक्सचेंज की जटिलताओं को विकृत करने के लिए पूर्ण लाभ परिकल्पना की आलोचना की गई है क्योंकि यह नवाचार, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, परिवहन लागत और सरकारी दृष्टिकोणों में अंतर जैसे चरों को ध्यान में नहीं रखती है। इसके बाद तुलनात्मक लाभ और गणना सीमा परिकल्पना जैसी वैश्विक एक्सचेंज की परिकल्पनाओं ने वैश्विक व्यापार के डिजाइन और लाभों के बारे में अधिक सूक्ष्म स्पष्टीकरण दिए हैं। धारणा। एडम स्मिथ ने माना कि सभी देश मुक्त व्यापार से लाभ उठाएंगे और उन्होंने लेसेज फेयर यानी वित्तीय ढांचे के साथ यथासंभव कम सरकारी प्रतिबाधा की व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि दो देश ए और बी हैं जिनमें से प्रत्येक एक्स और वाई क्रमशः एक उत्पाद बनाने की लागत में बहुत अंतर रखते हैं और दूसरे की तुलना में उत्पादन की कम लागत पर हैं। पूर्णतः प्राप्त अंतर नीचे दिए गए हैं। देश उत्पाद एक्स उत्पाद वाई। ए 10-5, बी 5-10। ऊपर से राष्ट्र ए कार्य की एक इकाई के साथ 10x या 5y उत्पन्न कर सकता है और राष्ट्र बी श्रम की एक इकाई के साथ 5x या 10y उत्पन्न कर सकता है। ऊपर के मामले में राष्ट्र ए के पास x के उत्पादन में एक पूर्ण लाभ है क्योंकि 10x 5x से अधिक उल्लेखनीय है। इसे ए का 10x, बी का 5x, ए का 5y, बी का 10y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो देशों के बीच विनिमय से दोनों को लाभ होगा यदि ए x के उत्पादन में और b y के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। नुकसान। एक परिकल्पना संदिग्ध है और इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है। इस परिकल्पना से सहमत होते हुए प्रत्येक राष्ट्र को अन्य देशों की तुलना में कुछ वस्तुओं को कम कीमत पर वितरित करने में सक्षम होना चाहिए और अन्य देशों की तुलना में कुछ अन्य वस्तुओं का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक लागत पर करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में वैश्विक विनिमय होता है। लेकिन वास्तव में अधिकांश उत्पादक देशों के पास किसी भी उत्पाद पर सबसे कम लाभ लेना सर्वोच्च लाभ नहीं है, हालांकि वे वैश्विक वाणिज्य में भाग लेते हैं।
इस तरह स्मिथ की जांच कमजोर और अवास्तविक है। निष्कर्ष: पूर्ण लाभ सिद्धांत उन वस्तुओं में विशेषज्ञता रखने वाले राष्ट्रों की दक्षता को रेखांकित करता है जिनका वे सबसे अच्छा उत्पादन करते हैं, जिससे वैश्विक उत्पादकता और व्यापार लाभ में वृद्धि होती है। तकनीकी अंतर और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अनदेखी जैसी अपनी सीमाओं के बावजूद इसने अधिक उन्नत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया। थैंक यू दोस्तों।